गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डाउट्स डिस्कशन। आज का जो पेपर हमने कंडक्ट किया था दैट इज़ डेली टेस्ट पेपर, जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो कि सीडीएस का हो रहा है यहाँ पे हर दिन स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स। मैं डेली ही इन्हें पेपर दे रहा हूँ और पेपर के एंड में आफ्टर गिविंग द सॉल्यूशन एंड मार्क्स जो भी डाउट्स होते हैं बच्चे इवनिंग आवर्स में पूछते हैं। तो आज के टोटल 50 क्वेश्चंस में 2 डाउट्स आए हैं मेरे पास में, और इसी रीज़न से मैं इसको टैब पे ही बता दे रहा हूँ बिकॉज सिर्फ 2 ही डाउट्स हैं तो वो टैब पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डाउट्स थे, एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 22। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्लॉक्स चैप्टर का है। तो क्लॉक्स चैप्टर के अंदर में एक कंसेप्ट होता है कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है एक पर्टिकुलर टाइम में कब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए है जब घड़ी में 6 बज रहे हैं। अब तुम खुद सोचो कि जब घड़ी में 6 बजते हैं तो तुम्हारा जो बड़ा कांटा होता है वो 12 में होता है और जो छोटा कांटा होता है वो 6 में होता है। दैट मीन्स मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो डिफरेंस इन मिनट्स है वो 30 मिनट्स का है। तो ये 12 से 6 के बीच में अगर मिनट हैंड्स का डिफरेंस देखो तो वो 30 मिनट्स का है। तो ये रूल बना लो कि अगर तुम चाहते हो कि दोनों हैंड्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लाई करें तो 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। अब हमारे क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है वो है 9 ओ क्लॉक। अब इमेजिन करो कि जब 9 बजते हैं तो क्या होता है, जो बड़ा कांटा होता है वो 12 में होता है, जो छोटा कांटा होता है वो 9 में होता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के रिस्पेक्ट में 45 मिनट्स के लीडिंग में चल रहा है। 9 बजे तुम्हारा मिनट हैंड आवर हैंड से 45 मिनट्स के लीड पे चल रहा है, लेकिन हमें तो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 45 माइनस 30 करने पे जो टाइम आएगा उतना मिनट्स मुझे मैनेज करना है। इसका मतलब है कि अगर मिनट हैंड 15 मिनट्स गेन करेगा ओवर आवर हैंड तब जाके 9 ओ क्लॉक और 10 ओ क्लॉक के बीच में दोनों कांटे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट मीन्स जो भी तुम्हारा डिफरेंस है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का वो 45 मिनट्स का है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए उनके बीच का डिफरेंस 30 मिनट्स का होना चाहिए। तो 45 माइनस 30 15 मिनट हैंड को गेन करने पड़ेंगे। अब देखो 60 माइन्यूट स्पेसेस, मतलब अगर 55 माइन्यूट स्पेसेस को कवर करना है तो मिनट हैंड को 60 मिनट्स चलना पड़ता है। इस क्वेश्चन में 15 मिनट के स्पेस को कवर करना है तो हम लोग को चलना पड़ेगा 60/55 इंटू 15। ये हमेशा जान लो कि 60/55 जो है ये तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसके साथ में। अब इस वैल्यू को जब तुम सॉल्व करते हो तो 60/15 होता है 12/11, और 12/11 अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया इसका मतलब है कि इसके साथ में इंटू 15, और 12/11 को तुम लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 12/11 का मतलब होता है 1 + 1/11। तो अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 + 1/11 के साथ में तो मुझे जाके वो टाइम मिलेगा। तो ये वैल्यू को अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू हो जाती है मेरी 15 + 1 + ये तुम्हारा हो गया 15 + 15/11 करना था मैं, 15 + 15/11 मतलब 4/11 यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल ये बन जाएगा 15 + 1 4/11। दैट मीन्स टोटल टाइम हो जाएगा 16 4/11 मिनट्स। मतलब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, दोनों हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में रखने के लिए तुम्हें 30 मिनट्स की स्पेसिंग चाहिए। जब 9 बजते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स बिटवीन देम। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 मिनट्स का है। तो 30 और 45 का डिफरेंस जो बन रहा है वो 15 मिनट का बन रहा है। 55 माइन्यूट स्पेसेस का मतलब है 60 मिनट्स, तो 15 माइन्यूट स्पेसेस का मतलब है 60/55 इंटू 15। अब इसी को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 + 1 4/11, दैट मीन्स 16 4/11। तो तुम्हारा जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा हुआ है।
तुम्हारे पास में दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, और इनको एक इक्वेशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, जो कि इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आता है ए सॉल्व करने के लिए, एंड ही स्टार्ट्स विद अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी। इसका मतलब है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो कि पी है उसको उसने गलत लिया, और उसके दो रूट्स आ गए 2 and 6। इसका मतलब है कि जो उसका सम ऑफ द रूट्स का पार्ट है, क्योंकि ये जो पी होता है ये सम ऑफ द रूट्स के लिए होता है, तो वो गलत है। लेकिन जो 2 and 6 रूट्स आए हैं उससे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, और इक्वेशन के अंदर में ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्यू है। तो 2 into 6 को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ गया 12। अब आता है दूसरा स्टूडेंट बी, एंड ही स्टार्ट्स विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ क्यू। इसका मतलब है कि इस बार उसने जो गलत वैल्यू लिया है वो क्यू है। दूसरे स्टूडेंट ने क्यू वाली वैल्यू को गलत लिया है, बट उससे उसका जो रूट्स आया है वो आया है 2 and -9। इसका मतलब है कि x का जो कोफिशिएंट उसने निकाला है वो सही निकाला है, और फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है दैट इज 12, उसको लिख देंगे। अच्छा, जो रूट्स आए हैं अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो 2 + -9 होल मल्टीप्लाइड विथ x + 12, यही तुम्हारा अल्टीमेट इक्वेशन बनने वाला है, जो कि सॉल्व करने के बाद मुझे दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इसका करेक्ट रूट्स निकालूं तो करेक्ट रूट्स इसको सॉल्व करके तुम्हें मिलेगा -4 and -3। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर एनडीए एंड सीडीएस, क्योंकि दोनों के ही पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार सॉल्यूशन को आराम से चेक कर लेना। इसको छोड़ के कोई डाउट्स किसी ने पूछा नहीं है तो आई शुड बी सेइंग कि अगर और कोई डाउट रहते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन का पीडीएफ भी तुम्हें भेज दिया था, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दैट। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।